हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 से लेके 21 अगस्त तक का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। 22 से लेके 28 अगस्त तक कोई एग्जाम नहीं हुआ था। 29 अगस्त का पहला शिफ्ट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में 29 अगस्त का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है। तो मान लेते हैं ऊंचाई जो है x है, तो इसका आधार कितना होगा। यहाँ पर देखिए, ऊंचाई से 2 गुना है इसका आधार, तो आधार हो जाएगा 2x। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ तो इसको निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा, तो दोनों गुना करके कितना हो रहा है, 2x गुना x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको बराबर कर देंगे क्षेत्रफल का जो दिया हुआ है 392। तो 2 से यहाँ काट देते हैं 196 बार में, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, उधर वर्गमूल ले लेंगे, x का मान आ जाएगा 14। ठीक है। पूछ रहा है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को क्या माने थे, x का वैल्यू कितना आया है 14। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, 14, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में एक वर्ग में 25 बच्चों के वजन में बढ़ोतरी दर्शाती है। वजन में बढ़ोतरी का माध्य क्या है। ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पर बढ़ोतरी दिया हुआ है, यहाँ पर बच्चों का संख्या दिया हुआ, तो टोटल जो बढ़ोतरी है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1.5 है, 4 बच्चा है, तो गुना करेंगे तो टोटल बढ़ोतरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी 6 का यहाँ पर वृद्धि है। दूसरा में 5 दूना 10। ठीक है। तीसरा 24 गुना 8 करना है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 19.2। 24 × 8 = 192 होता है, एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है। 5 तिया 15, ये कितना हो रहा है, 32 दूना 64, यानी 6.4। ये कितना हो रहा है, 3.1 गुना 1, 3.4 गुना 1, ये हो जाएगा 3.4। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 4 8 2 10, 10 का जीरो आ जाएगा, बचेगा 1। अब एक यहाँ ले जाइए, 1 6 7 9 16 5 21 6 27 3 30, बचा 3, 3 4 5 और 6, ये हो गया 60। टोटल कितना हो गया, 60। अब जब एवरेज निकालना है तो इस योग को टोटल जो बच्चा है हमारे पास उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी सवाल में दिया हुआ 25 बच्चा है। ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे भी तो 25 आएगा, तो 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 25 दूना 50, बचा 10, दशमलव देंगे, 25 चौके 100, यानी 2.4 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों का एचसीएफ पूछ रहा है, महत्तम। तो देखिए, ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों को काट देगा वही इसका आंसर होगा। तो 630 तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। 63, 63 से ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बचा 21, 21 से तीनों कट रहा है, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 पंचा 105। तो इसका सही आंसर होगा 21। आगे बढ़ते हैं। यदि 3 tan थीटा बराबर 2 है तो इसका मान क्या होगा। देखिए, टेन थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2/3 होगा। ठीक है। 10 का वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब इसमें देखिए, इस समीकरण में क्या करना है, ये जो जो निकालना है, इसमें से अगर हम ऊपर नीचे कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो क्या होगा, देकर देखते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 2 गुना साइन थीटा। अगर कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं तो यहाँ भी कॉस थीटा आएगा, माइनस है। जब कॉस थीटा को कॉस से भाग देंगे तो ये 1 बन जाएगा। उसी तरह नीचे भी, यहाँ पर 2 है, कॉस को कॉस से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ रहने देते हैं। साइन थीटा को कॉस से भाग करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से 10 का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, जैसे यहाँ पर 10 बना है इसी तरह यहाँ भी 10 बना है, तो एक बार और लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना, देखिए साइन बट्टा कॉस 10 ही होता है, 10 का वैल्यू यहाँ पर 2/3 है, 2/3 रख देंगे, -1, नीचे 2 माइनस 10 का वैल्यू यहाँ से 2/3 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4/3 हो रहा है, तो 4/3 में 1 माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 4/3 में 1 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 3 एका 3, 4 में से 3 घटा 1, यानी कि 1/3 ऊपर आ गया, नीचे कितना आएगा, 2 तिया 6 में से 2 गया 4, 4/3, तो ये 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिनों में दीवार का पेंट करते हैं। ठीक है। यदि 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं
तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर M1 D1 T1 लगाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा आराम से। देखिए 4 कर्मचारी 6 घंटा काम करता है, तो टोटल वर्क 4 कर्मचारी 6 घंटा 21 दिन में करता है, ये हो गया। अब जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने दिन में निकालना है, तो दिन का संख्या निकालना है। तो इसको जो है, जो हमारे पास दिया हुआ है कितना कर्मचारी 7, इससे डिवाइड करेंगे और उसके साथ साथ जितना घंटा काम करता है एक दिन में उससे भी डिवाइड करेंगे। ये 4 4 कट जाएगा, 7 से ये 3 बार में कटेगा, 3 गुना 6 करेंगे तो 18 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, टोटल लंबाई कितना है 25.2, इसको इतना में विभाजित करना, तो दोनों जोड़ के कितना हो रहा है 25 और 11 36, 36 से भाग करेंगे और निकालना है किसका, बड़े टुकड़े का। ठीक है, तो बड़ा टुकड़ा है 25, 25 से गुना करेंगे, ये कितना बार में कटेगा 18 से 126 होता है, इसका 2 गुना है, यानी कि ये 7 बार में ही कटेगा, यानी 0.7 टाइम्स। तो 25 गुना 0.7 करेंगे तो ये कितना आएगा 17.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक समूह से 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह के सभी संख्याओं का माध्य 17 है। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का माध्य 18.25 है तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए शुरू में 5 संख्याओं का माध्य कितना है 15 है, ये 5 संख्या का टोटल, और पूरा कितना नंबर है ये मालूम नहीं है, और बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसका माध्य कितना है, यहाँ पर देखिए 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर जो बाकी संख्या है उसका माध्य कितना है 18.25, तो ये हो जाएगा 18.25 बाकी का। ठीक है, और टोटल का जो एवरेज है वो कितना है, यहाँ पर 17 दिया हुआ है, जबकि समूह के सभी संख्याओं का माध्य कितना है 17 है, तो 17 बीच में देंगे और यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, तो इसका अंतर यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसका अंतर कितना आ रहा है 1.25, ये आ गया। तो ये जो निकल कर आएगा ये रेशियो आएगा, मतलब जितना भी संख्या है, तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए दशमलव है तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा 5 बन जाएगा, और इस तरफ 4 से गुना करेंगे तो 8 बन जाएगा, यानी कि 5:8 आ गया। सबसे छोटी संख्या मतलब छोटी वाली संख्या 5 था, 5 का वैल्यू 5 है, तो 1 का 1 यूनिट होगा, तो 8 का 8 होगा, तो टोटल कितना हो रहा है 8 5 13, यानी समूह में टोटल 13 नंबर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ये सबको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या होगा देखिए पहले इसको कर लेते हैं, कितना आएगा ये 3 1 का 3, 1 4/3 आ रहा है। ठीक है, 4/3 से 8 में भागा देना, तो ये कितना आएगा 8 गुना कर देते हैं, 4/3 से देना था तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे 3/4, तो ये 4 दूना 8, 2 तिया कितना आ गया 6, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 6। आगे 5 है तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, और नीचे इधर इस साइड दायां साइड -1 है, तो कुल मिला के कितना हो गया 10। ये जो कोष्टक है बड़ी वाली यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना आया है 10। अब आगे देखिए, आगे भागा है फिर प्लस, यानी कि 2 + 5/10 है, तो 5/10 को 5/10 लिख सकते हैं, तो 5 से कटाएंगे 5 1 का 5, 5 दूना 10, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 1 5/2, 5/2 आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से 2 गुने हैं तो तीसरे कोण की माप कितनी है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिकोण यानी त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, बराबर कोण तीसरे कोण के 2 गुना है, तो तीसरा कोण ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब बराबर है तो इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण। ठीक है, तो तीसरा कोण जो बचा सी, इसको मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना कह रहा है तो 2 थीटा हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा। अब तीनों को जोड़िए, कितना हो रहा है 2 2 4 1 5 थीटा हो रहा है, लेकिन त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको 5 से कटा देते हैं 36 आएगा, तो यहाँ से थीटा का मान निकल गया 36 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है तीसरा कोण का माप क्या है, तो तीसरा कोण ये है ए, तो 36 डिग्री इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 पाइप है ए और बी जो कि खाली टंकी को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। जब कोई पाइप नहीं काम कर रहा है तो पाइप सी इसको 64 घंटे में खाली कर सकता है।
शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और पाइप सी को चालू किया गया था। कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया था और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया था। ऐसा करते हुए टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगे थे। पाइप बी को कितने घंटे तक चालू रखा गया? ठीक है, तो यहाँ पर पहले तीनों का कार्य क्षमता निकालना होगा। ए है, बी है और सी है। ए भरता है 32 घंटा में, बी भरता है 48 घंटा में और सी खाली करता है 64 घंटा में। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? मान लेते हैं बड़ी संख्या 64 एलसीएम है, उसके बाद 48 का 16 इसमें है, 3 बचा हुआ तो 3 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो गया एलसीएम। क्योंकि 32 जो है 64 में है, तो यहाँ से जब 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो ए का कार्य क्षमता 6 हो गया। बी का कितना आएगा? 16 चौके 64 यानी 4 आ गया। सी का कितना आएगा? 3। तो सी खाली करने वाला है तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। कह रहा जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया। ठीक है, पाइप ए और सी कुल मिला के कितना भर रहा है? देखिए, ए भर रहा है 6 यूनिट जबकि सी खाली कर रहा है 3 यूनिट, कुल मिला के 3 यूनिट ही भरा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो ए को बंद कर दिया गया है कुछ घंटे के बाद, तो मान लेते हैं वो एक्स घंटे तक काम किया है, तो ये दोनों साथ में काम किया है ए सी 3 यूनिट के साथ, तो एक्स घंटा काम करेगा तो कितना होगा? 3x होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, टोटल काम हुआ है 112 घंटा में, इसमें x घंटा ए और सी काम किया है, तो बचा कितना 112 में? 112 में जब x माइनस करेंगे तो बचेगा 112 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए, इस समय में कौन काम किया है? ए को बंद करने के बाद क्या हुआ है? उसी समय पाइप बी को चालू किया गया था, सी को कुछ नहीं किया, सी वो चल ही रहा है। तो अब जो है ए बंद हो जाएगा, बी और सी का कार्य क्षमता देखेंगे हम लोग, तो बी और सी का कितना हो रहा है? 4 है बी का और सी का है -3, तो कुल मिला के 1 यूनिट है। और इसका जो समय है 112 माइनस एक्स है, तो इसको गुना कर देंगे तो ये कुल टंकी का जो क्षमता है वो यहाँ पर निकल गया, यानी कि इसके द्वारा किया गया काम है जो कि टंकी के क्षमता के बराबर होगा। तो ये कितना हो रहा है? 164 गुना 3 करेंगे तो 192 इसका आ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3x हो रहा है, यहाँ पर x है, तो 3x में एक x माइनस करेंगे तो 2x होगा। उसके बाद 192 है और ये जो 112 है इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? इसको माइनस करेंगे तो 80 आएगा और 2 को इधर इस तरफ लाते हैं तो ये आ जाएगा 40। x का वैल्यू आ गया 40। क्या पूछ रहा है? पाइप बी को टैंक कितने घंटों तक चालू रखा गया? तो पाइप बी का जो है ये समय है बी और सी का 112 माइनस एक्स, तो यहाँ पर इसका मान निकाल देते हैं 112, एक्स का वैल्यू है 40, तो 40 इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 375 का 56% निकालना है। ठीक है, तो 56 में 7 है, वैसे 7 का मल्टीपल सब है तो ऑप्शन से तो नहीं हो पाएगा, इसको निकालना ही पड़ेगा। 375 गुना 56/100। ठीक है, 25 चौके 100, 25 से एक बार में 25 पंचा 125। ठीक है, 15 बार में कटा, 4 से ये 14 बार में कटेगा, 15 गुना 14 करेंगे तो 210 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है और उसका व्युत्क्रम का मान पूछ रहा है। ठीक है, रेसिप्रोकल, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको उल्टा के आंसर लगाना। तो कितना आएगा ये कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा? 2 1 का 2 1 3, 3/2 है माइनस 1/3 करना है, तो ये आ जाएगा 6 एलसीएम, 3 तिया 9 माइनस 2, ये आएगा 7/6, यानी ये आ गया 7/6। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये कितना आ रहा है? 2 दूना 4 1 5/2 माइनस 7/6 करना है, तो एलसीएम तो 6 ही आएगा। 2 तिया 6, 5 तिया 15 हो रहा है माइनस 7, यानी कि ये आ गया 8/6। इसको कटा देते हैं, 4/3 आ जाएगा। तो अब यहाँ से ये दोनों का वैल्यू कितना आ गया है? 4/3। अब आगे देखिए क्या करना है, यहाँ प्लस है, उसके बाद यहाँ 1 माइनस 1/3 है, तो एक इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि 4/3 प्लस 1 माइनस 3/4 करना है, तो एलसीएम आ जाएगा 12। 3 चौके 12, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये कितना आएगा? 12 माइनस 9, तो ये 16 12 28, 16 और 12 28, 28 में 9 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, 19/12। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया? 19/12। ठीक है, अब इसमें से उसको माइनस करना, तो ये कितना आएगा? 12 तिया 36 1 37/12 माइनस 19/12, तो ये आएगा 17 में 9 घटा 8, एक 18/12 आ रहा है, यानी कि 6 से इसको कटाएंगे, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 3/2 आया है, लेकिन इसका उल्टा करके लिखेंगे, 2/3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया जाता है। किया गया एक्स उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना वाई निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है। एक्स अनुपात वाई क्या है पूछ रहा है। तो इस तरह का सवाल पिछले क्लास में कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं। एक्स अनुपात वाई क्या आएगा, वाई का जो समय और दर है उसको गुना करके एक्स में देंगे, यानी कि 7.5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 7.5 दूना 15 दूना 30 हो जाएगा ये एक्स का। और एक्स वाला जो है वो वाई में देंगे। तो एक्स का समय कितना है 5 और दर है 9, दोनों को गुना करिए, 9×5 = 45 होगा, इसमें लगाएंगे 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2:3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते। 350 का 58% कितना होगा। तो यहाँ पर 58 में 29 है, तो 29 का मल्टीपल देख सकते हैं, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इसका इस तरह से फटाफट निकाल सकते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और 5/7 कार्य पूरा करता है और फिर छोड़कर चला जाता है। बाकी काम को बी अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगता है। इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है, देखिए इसमें समीकरण बनाना होगा। मान लेते हैं कि ए जो है ये पूरा कार्य ए दिन में करता है और बी जो है बी दिन में ही करता है। एक्स वाई भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर ए भी माना है। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/a। उसी तरह बी का होगा 1/b। अब देखिए दोनों मिलकर 35 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/35। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा देखिए, ए अकेले काम करता है और 5/7 कार्य पूरा करता है। तो ए करता है पूरा काम ए दिन में, तो 5/7 भाग करने में कितना समय लगेगा इसको, 5a/7। ठीक है, अब टोटल काम में 5/7 ए किया है, तो बचा कितना, 2/7। इसके द्वारा किया गया होगा बी के द्वारा। तो बी का यहाँ से कितना आएगा, 2b/7 बराबर टोटल टाइम कितना लग रहा है, 90 दिन। तो इसको 90 के बराबर करेंगे। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए इसको सॉल्व करके आंसर निकालना तो बहुत कठिन है। ऑप्शन से इसको रखेंगे और सेटिस्फाई कराएंगे। तो यहाँ पर ए के बारे में पूछ रहा है, यानी ऑप्शन में जो भी मान दिया हुआ है वो किसका है, ए का है। तो ए का मान रखेंगे, ऐसे ही नहीं रखते जाएंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए जब ए और बी को जोड़ेंगे तो नीचे क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। आ रहा है 35। 35 में देखिए एक आभाज्य संख्या है 7, तो ऑप्शन में वो नंबर पहले लेंगे जो 7 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे और बी का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर रखेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे दोनों का क्या सही है। अगर सही होगा तो यही आंसर इसका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों 7 का एलसीएम 7 ही होगा, तो 7 को उस तरफ भेज देते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, 5a + 2b बराबर इधर कितना होगा, 7 × 90 630। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों साथ एलसीएम में आएगा जोड़ने के बाद, फिर एलसीएम को उस तरफ भेजेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर भेज दिए, दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या बैठाना है, 42 बैठाना है। तो यहाँ पर जब 42 रखेंगे तो ये कितना होएगा, ये 2b इस तरफ रह जाएगा और ये बन जाएगा 42 × 5, 21×5 105 दूना 210 हो रहा है। तो 630 में 210 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 420। 2 से जब 420 को कटाएंगे तो कितना आएगा, 210। यानी बी का वैल्यू कितना आ गया है, 210। यहाँ पर लिख देते हैं, बी का आ गया 210 और ए का लिए थे ऑप्शन से कितना, 42। अब ये ए और बी का जो वैल्यू यहाँ पर आया है इसको पहला समीकरण में रखेंगे। ये समीकरण जो है हमारे पास इसमें रखेंगे। तो 1/a करना है, तो 1/a का वैल्यू है 42, 42 देंगे, प्लस 1/b करना है, बी का वैल्यू 210 है यहाँ पर। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या 135 आ रहा है, आएगा तो आंसर इसका 42 ही होगा। अगर नहीं आएगा तो दूसरा देखा जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 210 ही आएगा। ये 5 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, तो ये आएगा 6/210। घटाएंगे इसको, 6 का 6, 6 × 18, 6×5 30। देखिए 1/35 आ रहा है जो कि यहाँ पर पहले से था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। पहले यहाँ पर लाइन ब्रेकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा इसका, 8 7 15। आगे माइनस है तो 9 में से 15 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। यहाँ आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 27 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा। अब 51 में 33 माइनस करना है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 11 में 3 घटा 8, यानी कि 18 आ रहा है। ठीक है,
उसके बाद अब यहाँ भागा है, 18 से 252 को भाग करना है, तो ये कितना आएगा, 18 का 18, 18 चौके 72, 14 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा, ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या है और तीनों को काट देगा वही आंसर होगा। तो सबसे बड़ी तो 27 है, क्या तीनों को काट रहा है क्या, ये देखिए 27 से ये कट जा रहा है, 27 दूना 54, 27 पंचा 135, ठीक है। और ये 27 से 6 बार में कट जाएगा 162, तो यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समान व्यास वाली 15 पाइपें एक टंकी को 12 मिनट में भर सकती है। वास्तविक व्यास से दोगुने व्यास वाली 6 पाइपें समान प्रवाह की गति से कितने समय में भर देगी। ठीक है, देखिए पहले वाला पाइप का व्यास जब 1 यूनिट था, तो बाद वाला पाइप का व्यास कितना है, 2 यूनिट है। यहाँ पर सवाल में कह रहा है दोगुने व्यास वाली, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले वाला जो पाइप है उसका त्रिज्या 1 यूनिट है, बाद वाला का त्रिज्या कितना है, 2 यूनिट है। तो यहाँ पर त्रिज्या का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। देखिए सवाल में व्यास कह रहा है, तो हम लोग व्यास लें या त्रिज्या लें बात एक ही होगा। तो इसका एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, ये जो पाइप का एरिया है, गोलाई इसका बढ़ जाएगा। पहले वाला का 1 था तो कम था गोलाई, बाद वाला का 2 है तो गोलाई बढ़ गया इसका। तो गोलाई बढ़ने से क्या हुआ है कि ये ज़्यादा मात्रा में पानी को निकालेगा। ठीक है, तो इसका एरिया का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो रेशियो है इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 1:4 हो जाएगा। यानी जब ये 1 यूनिट पानी निकालेगा तो ये कितना निकालेगा, 4 यूनिट निकालेगा। अब आइए यहाँ पर 15 पाइप है, 12 मिनट में भर देता है, तो टंकी का जो कैपेसिटी हो जाएगा वो कितना होगा, 15 गुना 12। और इसको गुना करना है ये जो एरिया का अनुपात है उससे भी, तो पहले वाला पाइप का एरिया 1 था तो 1 से गुना करेंगे, ये टंकी का कैपेसिटी आ गया। और इसको अब दूसरा जो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ कि 6 पाइप इसको उसी गति से भर रहा है, तो 6 पाइप है, गति उसका सेम है, लेकिन इसका जो पानी निकालने का दर होगा वो कितना होगा, 4 गुना होगा। पहले का 1 था तो आपका कितना होगा, 4 गुना। तो इसको 4 से गुना करेंगे। अब इसको कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं टी टाइम लगेगा, तो टी से इसको गुना करेंगे, तो टी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ से कटा देते हैं, 4 या 12, 3 दूना 6, और 2 से जब 15 को कटाएंगे तो ये आएगा 7.5। तो टाइम कितना आ गया, 7.5 घंटा। ठीक है, घंटा नहीं मिनट में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 7.5 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33, 111, 148 का एलसीएम कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मानते हैं हमेशा, 148 मान लेते हैं। देखिए सब 37 का मल्टीपल, ये 37 गुना 1 है, 37 गुना 3 है, क्या 37 गुना 3 है, ये 37 गुना 4 है। तो इस ये तो पूरा ले लिए हैं। अब इसका देखिए, इसका 37 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 बचा हुआ है, तो 3 बचा है तो 3 से इसको गुना करेंगे। और ये जो 37 है ये ऑलरेडी इसमें है, तो अब इसको कुछ नहीं करना है, बस यही आंसर हो जाएगा। इसको गुना करिए, ये हो जाएगा 444। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। देखिए 6 से विभाज्यता का क्या नियम है कि वह संख्या या तो 2 से कटे, नहीं 2 से कटे और 3 से, दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन 2 से तो कट ही रहा है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है सब सम संख्या है। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ पर जोड़िए, 3 3 4 7 6 11, 7 6 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 हो रहा है, तो 22 3 से नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा आंसर। आगे देखिए, 4 4 5 9 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 हो रहा है, ये 30 है 3 का मल्टीपल, यानी 3 से ये कट रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से कटेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।